लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, आज का बाल संस्कार सत्र आधारित है श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग पर। बच्चों, चिड़िया आज से 100 साल पहले जिस प्रकार का घोंसला बनाती थी उसी प्रकार का आज भी बनाती है। बाज जैसे आकाश में उड़कर अपना शिकार खोजता था, वैसे ही आज भी खोजता है। बिल्ली, कुत्ता, चूहा, गिलहरी आदि जिस प्रकार 500 वर्ष पहले जीते थे वैसे ही आज भी जीते हैं, क्योंकि इन सब पर प्रकृति का नियंत्रण है। जबकि मनुष्य झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है, गाली भी देता है, फिर भी मनुष्य अन्य सब प्राणियों से श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो निरंतर विकास करता रहता है। बारिश आई तो मनुष्य ने छाता बना लिया, ठंड आई तो स्वेटर शॉल बना लिए, गर्मी आई तो पंखे की खोज कर ली। इस प्रकार मनुष्य प्रकृति की प्रतिकूलताओं को अपने पुरुषार्थ से रोक लेता है और अपना अनुकूल जीवन जी लेता है। इसीलिए 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य में भी वो श्रेष्ठ है जिसे मनुष्य जीवन की गरिमा का पता है और सत्कर्म में ही रत रहता है। देवता ज्ञान के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि वे भोग स्वभाव वाले होते हैं। दैत्य ज्ञान के अधिकारी नहीं है, क्योंकि वे क्रूर स्वभाव वाले होते हैं। मनुष्य ज्ञान का अधिकारी होता है, क्योंकि मनुष्य सत्कर्म कर सकता है। किंतु जो मनुष्य सत्कर्म कर भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ सकता, वो मनुष्य के रूप में पशु ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हजारों पुरुषार्थी मनुष्यों में से भी कोई विरला ही अंतःकरण की शुद्धि के लिए प्रयास करता है, और ऐसे प्रयास करने वाले हजारों में से कोई विरला ही भगवान को तत्व से जानने का यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में से कोई विरला ही पुरुष मुझको तत्व से जानता है। पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। कीर्तन। अब हम कीर्तन करते हुए अपने अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर नृत्य करेंगे। ओ लीला शाह जी के प्यारे हैं, भक्तों की आंखों के तारे हैं। वो लीला शाह जी के प्यारे हैं, भक्तों की आंखों के तारे हैं। हम बापू जी के बापू जी हमारे हैं। हम बापू जी हमारे हैं। 1 2 3 4 बापू जी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापू जी हमारे साथ। 1 2 3 4 बापू जी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापू जी हमारे साथ। माँ महंगी बाज के प्यारे हैं, खाऊ मल जी के दुलारे हैं। माँ महंगी बाज के प्यारे हैं, खाऊ मल जी के दुलारे हैं। हम बापू जी के बापू जी हमारे हैं। हम बापू जी हमारे हैं। 1 2 3 4 बापू जी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापू जी हमारे साथ। 1 2 3 4 बापू जी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापू जी हमारे साथ। हम नाच नाच के गाते हैं,
हम झूम झूम के कहते हैं, हम नाच नाच के गाते हैं, हम झूम झूम के कहते हैं, हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं, हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार, 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार, 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। अब सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और हरिओम का गुंजन करेंगे। श्वास लो लंबा। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। बच्चों, अब हम मंत्रोच्चारण और स्तुति करेंगे। सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शिखा स्पर्श। सभी बच्चे शिखा के स्थान पर हाथ लगाकर मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम। हे विश्व के देव, हमारे संपूर्ण दुर्गुणों को दूर करें और ब्रह्मांड में जो भी कल्याणकारक शुभ गुण, कर्म, स्वभाव, सुख है वो हमें प्राप्त हो। श्रीमद् भगवद गीता किसी विशेष धर्म, जाति या व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि किसी भी देश, संप्रदाय आदि के सभी मनुष्यों के लिए बहुत उपयोगी है। वराह पुराण में गीता की महिमा बताते हुए भगवान ने स्वयं कहा है कि गीता के ज्ञान का सहारा लेकर ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। कहते हैं रोज गीता का थोड़ा सा भी पठन पाठन करने वाले को अनेक अनेक आश्चर्यजनक लाभ मिलने लगते हैं। इसी गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग पितृ मुक्ति और मोक्ष से संबंधित है। गरुड़ पुराण में आता है कि पितृ पक्ष में श्राद्ध के निमित्त किया गया दान
पितरों को प्राप्त होता है। इन दिनों भगवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य पढ़कर फिर पूरे अध्याय का पाठ करना चाहिए। इससे पितरों को तृप्ति और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। बच्चों, आज की कहानी भी इसी विषय पर आधारित है। तो आइए सुनते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना ही देवताओं का पूजन। एक समय उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वो सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया और कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था, इसीलिए वो मरकर सर्प बन गया और अपने गाड़े हुए धन के पास बांबी बनाकर उसकी रक्षा करने लगा। एक दिन पिता ने सांप की योनि से पीड़ित होकर स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर एक दूसरे से स्वप्न की बातें कहीं। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करते हुए रहते थे, वहां चिन्हों से निश्चय कर बांबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बांबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए यहाँ आया है? ये बिल क्यों खोद रहा है? पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ। रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने आया हूँ। तब वो सांप हंसता हुआ बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के कारण ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र बोला, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? पिता, बेटा, गीता के 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ कराओ और पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे मेरी मुक्ति हो जाएगी। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसीलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखर, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, ये तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में यदि सत्कर्म नहीं किया तो मृत्यु के बाद नीच योनियों में दुख झेलना पड़ता है। साथ ही साथ ये शिक्षा भी मिलती है कि गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य सहित पाठ करके उसका पुण्य पितरों को अर्पण करने से नीच योनि में पड़े हुए मृतक की सद्गति हो जाती है। अतः आप भी श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की तृप्ति के लिए भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें और उसका फल पितरों को अर्पण करें। साखियां, हमसे प्रभु दूर नहीं है।
हमसे प्रभु दूर नहीं है, ना हम उनसे दूर हैं। जैसा चाहे वैसा राखे, हमको वो मंजूर है। उसने हमको जन्म दिया है, हमको वो ही पालेगा। हर हाल में हमको तो बस वो ही संभालेगा। उसकी है ये सारी सृष्टि, सब में उसका नूर है। हमसे प्रभु दूर नहीं है, ना हम उनसे दूर हैं। एक भरोसा उस पे करके उसको ही हम मान लें। मिथ्या है संसार ये, भेद ये मन में जान लें। उसकी पूजा उसकी भक्ति करनी हमें जरूर है। हमसे प्रभु दूर नहीं है, ना हम उनसे दूर हैं। किसमें है कल्याण हमारा, ये तो वो ही जाने हैं। धूप छांव दुख दर्द हमारे, सब वो ही पहचाने हैं। दया दृष्टि उस परम पिता की हम सब पर भरपूर है। हमसे प्रभु दूर नहीं है, ना हम उनसे दूर हैं। संस्कृति सुवास, प्रकृति का रहस्य। बच्चों, क्या आपको पता है प्रकृति का संचालन कैसे होता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रकृति दो प्रकार की होती है, जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति। जड़ प्रकृति 8 प्रकार से मिलकर बनती है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश, मन, बुद्धि एवं अहंकार। चेतन प्रकृति भगवान के ही अंश रूप को कहते हैं। भगवान जड़ प्रकृति को लेकर सृष्टि की रचना करते हैं। चेतन प्रकृति से जड़ प्रकृति को सामर्थ्य मिलता है और सृष्टि का संचालन होता है। जैसे आपके घर में रोशनी बल्ब से निकलती है, लेकिन बल्ब को विद्युत पावर हाउस से जुड़ी बिजली की तारों से मिलती है, तो बल्ब हो गया जड़ प्रकृति और विद्युत हो गई चेतन प्रकृति, और दोनों से मिलकर आपके घर में हो गया प्रकाश। इसी प्रकार पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश, मन, बुद्धि एवं अहंकार को सत्ता भगवान की चेतन प्रकृति देती है और सृष्टि का संचालन होता है। जब सुबह नींद से उठते हो तो सबसे पहले याद आता है कि मैं हूँ, ये भगवान की चेतन प्रकृति है। फिर याद आता है कि मैं यहाँ सोया था, मुझे तैयार होना है, मुझे स्कूल जाना है, ये कार्य करना है, आदि आदि। भगवान की ये सब जड़ प्रकृति है। पहले आप चेतन हो, तभी आपके सामर्थ्य से ये क्रियाएं हैं। जड़ प्रकृति बदलती रहती है, चेतन प्रकृति सदा अबदल रहती है। जैसे बालक किशोर बन जाता है, किशोर जवान बन जाता है, जवान बूढ़ा बन जाता है, मन, बुद्धि, अहंकार भी उसी तरह बदलता रहता है। किंतु इन सबको देखने वाला कोई तो है जो हर अवस्था में अबदल रहता है। जो अबदल रहता है वही सबका जीवात्मा होकर बैठा है। उसका असली स्वरूप परमात्मा है। ज्ञान का चुटकुला। सोनू, यार बारिश के दिनों में बिजली क्यों चमकती है? मोनू, ये भी कोई पूछने वाली बात है। भगवान टॉर्च जगाकर देखते हैं कि कोई जगह सूखी तो नहीं रह गई। सीख, यदि उत्तर नहीं पता तो अनर्गल जवाब नहीं देना चाहिए। परिप्रश्नेन, भक्त कितने प्रकार के होते हैं? भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 7वें अध्याय में बताते हैं भक्त 4 प्रकार के होते हैं। आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु और ज्ञानी भक्त। आर्त भक्त जो रोगी है, अशांत है, जिसे कोई संकट है और भगवान को आर्त भाव से पुकारता है तो वो आर्त भक्त हुआ। जैसे द्रौपदी चीरहरण के समय बड़े संकट में थी, उसने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। जैसे हाथी का पैर जब मगरमच्छ ने पकड़ लिया, तब उसने श्री भगवान नारायण की शरण ली। इस प्रकार संकट के समय जो भगवान की शरण लेता है उसे आर्त भक्त कहते हैं। अर्थार्थी भक्त यानी जो धन,
या पद प्रतिष्ठा के लिए भगवान की भक्ति करता है उसे अर्थार्थी भक्त कहते हैं। जैसे ध्रुव ने राज्य पद प्राप्ति के लिए तप किया, उसे राज्य भी मिला और भगवान की भक्ति भी मिली। जैसे सुग्रीव और विभीषण ने राज्य पाने के लिए राम जी की शरण ली। जिज्ञासु भक्त उसे कहते हैं जो तत्व ज्ञान का विचार करता है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ब्रह्म क्या है, सृष्टि कैसे हुई, मौत के बाद जीव कहाँ जाता है, जन्म मरण से छुटकारा कैसे मिलता है, जीव क्या है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान कैसे हो। इस प्रकार के विचार करके जो तत्व ज्ञान की ओर चल पड़ता है वो है जिज्ञासु भक्त। ज्ञानी भक्त जो भगवान को तत्व से जानकर मुक्त आत्मा हो गया हो, जिसने ईश्वर को अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया हो, उसे ज्ञानी भक्त कहते हैं। ये चारों भक्त उदार होते हैं, भगवान के प्रिय होते हैं, परंतु ज्ञानी भक्त स्वयं भगवान का ही स्वरूप होते हैं। ज्ञानी भक्त कभी कभी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। अब हम गाएंगे मधुर भजन, गोविंद हरे गोपाल हरे। प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक किसके मुख से उच्चारित हुआ है? विकल्प है श्री कृष्ण, अर्जुन, संजय, धृतराष्ट्र। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। स्वास्थ्य सुरक्षा।
विटामिन B12 और पोषक तत्वों का उत्तम स्तोत्र। बच्चों, आपने कहावत तो सुनी होगी, आम के आम गुठलियों के दाम। ये कहावत बिल्कुल सटीक है। आम की गुठली में भी जो गिरी रहती है वो पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन B12, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस आदि पाए जाते हैं। प्रायकर शाकाहारी लोगों में विटामिन B12 की कमी होने का खतरा अधिक रहता है, जिससे थकान, कमजोरी एवं आलस्य बना रहता है। हाथ पैरों में सुन्नपन आना, आंखों की रोशनी कम होना आदि लक्षण दिखते हैं। एलोपैथिक दवाओं की अपेक्षा आयुर्वेदिक पद्धति से आम की गुठली की गिरी का सेवन करने से विटामिन B12 के साथ साथ शरीर में अन्य पोषक तत्वों की कमी भी दूर हो जाती है। संत श्री आशाराम जी सत साहित्य केंद्र और औषधालय में आम की गुठली की गिरी से बनी विटामिन B12 सप्लीमेंट की गोलियां मिलती हैं, जिन्हें नित्य सेवन करके खाएं। इससे विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। गृह कार्य। श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त सभी बच्चे भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करेंगे। जिनकी अकाल मृत्यु हो गई, कोरोना आदि में जो चले गए हैं, देश की रक्षा करते करते शरीर का बलिदान दिया, उन सब की सद्गति के लिए सब एक साथ पाठ करेंगे। पितृपक्ष अमावस्या के दिन नजदीकी आश्रम में सामूहिक श्राद्ध कर्म कराया जाता है। अपने घर पर सभी बड़ों को आप कहें कि आश्रम में जाकर पितरों की सद्गति हेतु सामूहिक श्राद्ध कर्म में हिस्सा लें। बच्चों को रोज श्राद्ध पक्ष में गाय को रोटी, पक्षियों को दाना, कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। सूरत थी बालक की सलोनी, आते ही कर दी अनहोनी। समाज में थी मान्यता जैसी, प्रचलित एक कहावत ऐसी। तीन बहन के बाद जो आता, पुत्र वह त्रिखण कहलाता। होता अशुभ अमंगलकारी, दरिद्रता लाता है भारी। विपरीत किंतु दिया दिखाई, घर में जैसे लक्ष्मी आई। त्रिलोकी का आसन डोला, कुबेर ने भंडार ही खोला। मान प्रतिष्ठा और बढ़ाई, सबके मन सुख शांति छाए। ओम हरि 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 ओम। तेजो में बालक बढ़ा, आनंद बढ़ा अपार। शील शांति का आत्मधन, करने लगा विस्तार। अब हम बापूजी के श्रीमुख से सत्संग सुनेंगे। कर्मों में कुशलता ही योग है। कुशलता का मतलब ये नहीं कि किसी को पटाकर उल्लू बनाकर आपने धन छीन लिया, सत्ता छीन ली, वस्तु छीन ली, या कपट करके आप यशस्वी होने में थोड़ी देर के लिए, 2 घंटे के लिए कहीं छक्का मार के आ गए। ये कुशलता नहीं है। योग कर्मसु कौशलम, योग कर्मसु कौशलम का मतलब है कि आपका कर्म में उत्साह हो, लगन हो, धैर्य हो और बल हो। तो ये लगन, धैर्य, बल परमात्मा में विश्रांति पाने से अच्छी तरह से संचित होगा। ये अभी जो प्रयोग दिखाए ध्यान के, शांत बैठना, इसमें परमात्मा विश्रांति है। फिर कर्म होने लगेंगे, कुशलता होने लगेगी, सीखनी नहीं पड़ेगी किताबों से। मैं कहीं पढ़ने नहीं गया कि कैसे आश्रम चलाना चाहिए, कैसे प्रवचन करना चाहिए, मैं सीखने नहीं गया।
कोई मैंने मैनेजमेंट कोर्स नहीं किया है और सारा मैनेजमेंट चल रहा है कितनी जगह पे, और तुम लोगों को सस्ती मैगजीन मिल रही है, वो भी मैं मैनेज कराता हूं, और भी चीजें सस्ती मिल रही है। अब तिल गोज और किशमिश की प्रसादी भी तुमको मिलेगी, वो भी मैनेज करा रहा हूं। तो कोई मैनेजमेंट कोर्स से ही अक्ल आ जाती है ऐसी बात नहीं है। थोड़ा ईश्वर में विश्रांति और दूसरों की भलाई का भाव रख दो। अपने आप रट रट के मैनेजमेंट कोर्सों से इतना दम नहीं होता जीवन में जितना कर्मों को दूसरे के भलाई के लिए और अपने को भगवान में विश्रांति। बस योग कर्म सुकौशलम, कर्म में कुशलता। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारतः। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यत ज्ञानम मतम मम। हे भरतवंश्यों, में उत्पन्न अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मेरे को ही समझ, और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में वास्तविक शुद्ध ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, परमात्मा ज्ञान है। शरीर क्षेत्र है, मन बुद्धि भी ये क्षेत्रज्ञ के उसमें आ जाता है, अहंकार भी उसी की सीमा में आ जाता है। उसको जो जानता है वो शुद्ध ज्ञान स्वरूप में सच्चिदानंद परब्रह्म कृष्ण शिव राम प्राणी मात्र का आत्मा होकर बैठा हूं, इतना नजीक हूं। आंख जिसकी सत्ता से देखती है वो मैं हूं, आंख नहीं देखती उसको भी जो जानता है वो मैं हूं। बोले मन जानता है, मन जिसकी सत्ता से जानने की शक्ति लाता है वो मैं हूं। बोले बुद्धि के संकल्प विकल्प बदलते, अहंकार की परिस्थितियां बदलती है, तो मैं ईश्वर का ईश्वर मेरे, मैं पति की पति मेरे, ऐसा पक्का कर ले तो क्या माला घुमानी पड़ती है क्या स्त्री को? पति को माला घुमानी पड़ती है कि मैं फलाने का पति हूं, मैं फलाने का पति हूं, मैं नारायण की मां का पति लगता हूं? ऐसा कोई मैंने कभी सोचा क्या, रटा क्या? पकड़ के ले गए, फेरे फिर गए, मान लिया भाई हो गया, चलो चलो गाड़ी खींचो बस। है पति पत्नी के संबंध होगी तो गाड़ियां खींचो और खींचते खींचते मरो और जन्मो, लेकिन भगवान के संबंध की गाड़ी तो खींचनी नहीं है, भगवतमय हो जाना है। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, गुरुवर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवले। इच्छा सुख पाने के लिए होता है, वो भोजन करने का है तो स्वाभाविक कर्म है, पानी पिया भोजन क्या है क्या। जो नीरस व्यक्ति होता है वो रस लेने के लिए बाहर की इच्छाएं करता है, और इच्छाओं की पूर्ति में पराधीनता, शक्तिहीनता और जड़ता और जन्म और मरण, कर्म बंधन। अभी अच्छा लग रहा है ना, कुछ रस आ रहा है। तो अभी आपको चाट पकोड़े खाने की इच्छा होती है क्या? कुछ सूंघने की परफ्यूम मिल जाए तो अच्छा है, कहीं बगीचे में घूमने जाए तो अच्छा है। नीरसता होगी तब जाएंगे, अभी रस आ रहा है बस। तो ऐसे पूर्ण रस मिल गया तब बस पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। बस क्यों हंसे?
જેમના દર્શનથી લાખો લોકોને આટલું સુખ મળે છે, એમને અંદર કેટલું સુખ થતું હશે. सरप्राइज. दुनिया के कई आश्चर्य है, लेकिन सब आश्चर्यों को भी मात कर दे ऐसा आश्चर्य. पढ़ाई लिखाई सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं, और पढ़े लिखे और सर्टिफिकेट वाले करोड़ों करोड़ों लोग फायदा उठाए. ये कैसा आश्चर्य है. वर्ल्ड गेमनी बुक में ऐसे आश्चर्य तो आया ही नहीं है, तो बहुत छोटे छोटे आश्चर्य आते. ये तो सब आश्चर्यों को ठिंगना कर देवे, ऐसा महाआश्चर्य है. नो एनी वन कोर्स, नो बिजनेस, नो मैनेजमेंट कोर्स, नो सो एंड सो सर्टिफिकेट, और सब चल रहा है. आप भगवान में विश्रांति पाना सीख लो, भगवान को पाने का इरादा बना लो, और मैं भगवान का, भगवान मेरे, ये पक्का कर लो. तो फिर साधन भजन करना नहीं पड़ेगा, होने लगेगा. बच्चे का पालन पोषण करना पड़ता है, थक जाती माई, नहीं होने लगता है, क्योंकि अपना है. बच्चा माँ को याद करना पड़ता बच्चे को. अरे कुछ भी हो तो माँ हो चाहे ना हो, सुने चाहे ना माँ. बच्चा मान लेता मैं माँ का हूं, तो उसको सुमरण करना पड़ता है क्या, हो जाता है. माँ समझती मैं बेटे हूं, तो क्या माँ को मेहनत लगती है क्या. बेटे का पालन पोषण करने का को माँ को कोई बोझा लगता है क्या. स्वाभाविक. ऐसी सहज कर्म कौनते. खाली थिंकिंग चेंज कर लो बस. आई एम बॉडी एंड पटेल, I want so and so. No, I am not body, I am not Patel, but I am soul. मैं आत्मा हूं, परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे. ऐसा चिंतन करते करते रात को सो जाओ. जैसे बच्चा माँ की गोद में, ऐसे हम परमात्मा की गोद में. ओम ओम परमात्मने नमः. ओम ओम आनंद स्वरूपाय, माधुर्य रूपाय. आओ सीधे सो गए निश्चिंत. फिर सांस गया, देखा गया, फिर करवट लेके सो गए. और सुबह उठे तो मैं भगवान में, भगवान मेरे. फिर दिन भर अपने आप भजन चलेगा. नियम तो कर लेना, माला प्राणायाम आसन जो करते, लेकिन भजन करना नहीं पड़ेगा, होने लगेगा. तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए. मनुष्य जन्म अन्य योनियों से क्यों श्रेष्ठ माना जाता है? मनुष्यों में भी किस प्रकार का मनुष्य श्रेष्ठ माना जाता है? कहानी में ब्राह्मण को सांप की योनि क्यों प्राप्त हुई? ब्राह्मण को सांप की योनि से मुक्ति कैसे मिली? अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए? भगवान की जड़ प्रकृति कितने प्रकार से मिलकर बनी है? भगवान की चेतन प्रकृति किसे कहते हैं? भक्त कितने प्रकार के होते हैं? कौन से प्रकार के भक्त भगवान के ही स्वरूप होते हैं? आरती. सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे. शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते. दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्यादीपो नमोस्तुते. आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की. आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की. आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की. आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की. छटा सद्गुरु की मन मोहे. छटा सद्गुरु की मन मोहे. नयन अमृत वर्षी सोहे. नयन अमृत वर्षी सोहे. ललित अति भाल मस्त है चा
कष्ट सब तारन हारे की, आरती सतगुरु प्यारे की। आरती सतगुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। शीश पर गुरु आज्ञा राखे, शीश पर गुरु आज्ञा राखे। पढ़ी चरणों में बैठ साखी, बड़ी चरणों में बैठ साके। मिली गुरु कृपा मिटी सब व्यथा, मिली गुरु कृपा मिटी सब व्यथा। हमारे सदगुरु प्यारे की, आरती सदगुरु प्यारे की। आरती सतगुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। किया तप ब्रह्म ज्ञान पाया, किया तब ब्रह्म ज्ञान पाया। दूर भागी सारी माया, दूर भागी सारी माया। बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान, बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान। तत्व दर्शावन वारे की, आरती सदगुरु प्यारे की। आरती सतगुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। दृष्टि से शक्तिपात करते, दृष्टि से शक्तिपात करते। सभी चिंता व दुख हरते, सभी चिंता व दुख हरते। देत शांति धवल कांति, देत शांति भवल कांति। मंगी बाराज दुलारे की, आरती सतगुरु प्यारे की। आरती सतगुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। मोह माया में जो सोते, मोह माया में जो सोते। खा रहे भव में जो गोते, खा रहे भव में जो गोते। करे भव पार सबको तार, करे भव पार सबको तार। कृपा पर सावन वारे की, आरती सतगुरु प्यारे की। आरती सतगुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। सब जगह फिरते रहते आ, सब जगह फिरते रहते आ। मिटाते सबका दुख संताप, मिटाते सबका दुख संताप। प्रकट भगवान निराली शान, प्रगट भगवान निराली शान। के सबकी आंखों के तारे की, आरती सतगुरु प्यारे की। आरती सतगुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। आरती सतगुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। आरती सतगुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जा, हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको ना। दीन दयाल को विनती, सुनो गरीब नवाज। जो हम पूत का पूत हैं, तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओ साधक मांगे मांगना, प्रभु दे जो मोहे दो। बापू हमारी स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो, दर्शन जल्दी हो। हरि हरि ओ श्री सद्गुरुदेव भगवान की। प्रार्थना। ओम अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो।
नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है डी, धृतराष्ट्र। भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया?